क्यों है बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य? अरे ये तो बिहारी है भैया, बिहारी। और इन सबको छोड़ दिया जाए तो बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर चल। बिहार की पहचाने कैसे राज्य की तरह बना दिया गया, जहां हमेशा गुंडागर्दी और दहशत भरा माहौल होता है, जहां हर तरफ गरीबी और लोगों को शोषण होता है। पर आखिर इन सब के पीछे का मेन रीजन क्या है? आखिर क्यों बिहार राज्य देश के अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहा है, एक अपंग राज्य की तरह बनकर रह गया है? बिहार एक ऐसा राज्य जिसके इतिहास को अगर उठाकर देखा जाए तो बेहद ही गौरवशाली राज्य हुआ करता था। फिर चाहे आप भगवान बुद्ध की बात करें, भगवान महावीर की बात करें, या फिर उनके बाद आए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की, यहाँ तक कि दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी बिहार के नालंदा के नाम से जाना जाता था। और आज से लगभग 1000 साल पहले बिहार में दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर पढ़ने आते थे। और इन सब बातों से बिहार के सामर्थ्य का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बात की जाए आज के दौर की, तो जिस राज्य को IAS और IPS का राज्य कहा जाता है, उसमें ऐसी कमी क्या रह गई जो भारत के अन्य राज्यों से पीछे रह गया? बिहार की प्रगति में जो हमेशा से सबसे बड़ा रोड़ा रहा वो है बिहार की गंदी राजनीति। बिहार का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेताओं ने कभी बिहार को अपनाया ही नहीं। उन्होंने हमेशा बिहार को एक उपयोग करने की वस्तु माना और इनका भरपूर उपयोग किया। जबकि बिहार वो राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा IAS और IPS है। लेकिन क्या वो बिहार से पढ़ के निकले? बिल्कुल भी नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑफिसर्स बनने वाले 90% लोग बिहार से बाहर का रुख करते हैं। कारण वही सिंपल सा है, ना तो बिहार में अच्छा कॉलेज है और ना ही कोचिंग। अगर आपने बिहार के टॉपर रूबी राय के बारे में सुना होगा तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा है? भैया यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अभी बिहार के 9 बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार खुद ही मानते हैं कि बिहार में कोई भी बड़ा कंपनी आना ही नहीं चाहता। सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। अब नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलता। अरे नीतीश बाबू का बोलने से पहले कुछ सोचिए तो। आज उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को सबसे ज्यादा फंड मिलता है। और नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं बसा है। तो क्या भारत के राज्य समुद्र के किनारे ही बसा है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब कहाँ स्थित है माननीय मुख्यमंत्री जी? और बिहार की एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भू माफिया। अब बात की जाए बिहार के खनन और भू माफिया की, तो बिहार में बर्बादी का इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। बस यही यहाँ की पूरी तरह लागू होती है। अरे भैया यहाँ आपस में सब मिले जुले होते हैं। बिहार का पीछे रहने का एक कारण ये भी है कि यहाँ अस्थिर राजनीति है। यहाँ महीने के हिसाब से सरकार बदलती है। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अगर 70 और 80 के दशक को देखा जाए तो यहाँ लगभग हर महीने के हिसाब से मुख्यमंत्री जी बने हैं। इसका सीधा सा मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जनता जाए भाड़ में। खैर अब लोग अपने हक की बात करने भी लगे। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप ने तत्कालीन सरकार से कुछ सवाल पूछे थे और उसके साथ क्या हुआ ये तो आपने भी देखा। अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। खैर जो भी हुआ हो, लेकिन उसके बाद किसी ने जवाब मांगने का हिम्मत ही नहीं दिखाया। यहाँ के नेता लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, किसी ने भी जातिवादी राजनीति से ऊपर उठकर सोचा ही नहीं। और यहाँ की भोली भाली जनता को गुमराह करते रहे। सिर्फ अपने पेट और बैंक बैलेंस भरने के अलावा बिहार के राजनेता ने कुछ भी नहीं दिया। बिहार के लोगों को सस्ती लेबर का टैग मिला है। आखिर क्या करे, बिहार के लोगों के पास ना तो संसाधन है और ना ही कारोबार, तो बाहर का मुंह देखना पड़ता है और वहाँ भी उनके साथ दोगला व्यवहार किया जाता है। अगर कुछ बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोगों की बात छोड़ दिया जाए तो अरे It's like पागलपन। लालू साल 2008 में शिवसेना के प्रमुख ने अपने अखबार सामना में एक बिहारी 100 बीमारी का एक लेख छापा था और उन्होंने बिहारी को मुंबई से बाहर निकलने की बात भी कही थी। इसके पीछे का कारण कहीं न कहीं बिहार की जनता भी है, जो अपनी बात को कभी सख्त होकर रख ही नहीं पाया और जातिवाद के चक्कर में फंसे रहे। अब देश काफी तेजी से बदल रहा है। इसका असर थोड़ा बहुत बिहार पे भी पड़ा है। पहले से लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक ठीक हुआ है। अब बिहार की युवा पीढ़ी में भी कुछ बदलाव दिखे हैं और इसीलिए हम बिहार के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। खास तौर पे जो बदलाव की लहर है, एक अच्छा परिणाम ये भी है कि अब सिर्फ IAS और IPS में अपना भविष्य नहीं देख रहे। बिहार में कुछ बड़े बड़े स्टार्टअप भी ओपन हो रहे हैं, जिसमें एग्रीटेक और रोडवेज जैसे नाम शामिल है। ये बस चंद नाम है जो बिहार के भविष्य को उज्जवल करने वाला है। अब यहाँ के युवाओं में आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।